ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, सरासर गलत है। संविधान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए आजादी नहीं देता है। आप पढ़िए, आप हिंदू हैं, आप व्यक्तिगत हो सकते हैं, आप व्यक्तिगत किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ये संविधान कहता है। जो आपने वादे किए थे जनता से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 9 साल हो चुके हैं, 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, कहाँ रोजगार? प्रधानमंत्री की कोई आस्था नहीं होती है। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है, व्यक्ति की आस्था हो सकती है। मैं कम नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति की आस्था हो सकती है, तो प्रधानमंत्री पद से अलग जाए ना, व्यक्ति जाए। अगर आप संविधान की शपथ लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं सारे धर्मों के एक समान मानूंगा, मैं सारे धर्मों की लोगों की रक्षा करूंगा, मैं संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाऊंगा, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है एक धर्म को प्रमोट करने का। आप गलत करते हैं, आप गलत करते हैं। शंकराचार्य भी इस देश में बड़े हैं, सारे जितने चार्य वार्य हैं ना, ये जितने भी हैं, इन देश में इनकी जरूरत ही नहीं है। क्या कौन से देश में जरूरत नहीं है? अरे क्या संवैधानिक पद है क्या? नहीं, संवैधानिक पद फिर कोई बैठ जाओ। आस्था के नाम पर 4 बताया नहीं। कितने बाबा, घंटाल बाबा जेल में पड़े हुए हैं, क्या अपना कोई बाबा बन जाता है? कोई संविधान ने पद दिया है क्या? जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता है और बीजेपी के नेताओं को पता लग जाता है कि डेट कब होने वाली है, इलेक्शन कब होने वाला है, तो दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसलिए देश खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते थे। आप बहन कुमारी मायावती का स्टेटमेंट ले लीजिए। बहन कुमारी मायावती हमेशा से ईवीएम पर सवाल करती हैं, ईवीएम पर उनका डाउट है और हमारा भी डाउट है, देश की जनता का डाउट है। कोई बदतमीजी नहीं करना। क्या प्रदर्शन करना बदतमीजी होती है? क्या अपनी बात को उठाना बदतमीजी होती है? क्या लोगों की जो सरकार सोई हुई है उनको जगाना बदतमीजी होती है? अगर ये बदतमीजी है तो 1000 बार करेंगे। खुद एक एडवोकेट है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, मोदी जी कर रहे हैं, क्या लग रहा है? ये आप साथ क्यों नहीं? ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, सरासर गलत है। संविधान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए आजादी नहीं देता है। आप पढ़िए, आप हिंदू हैं, आप व्यक्तिगत हो सकते हैं, आप व्यक्तिगत किसी भी धर्म को मान सकते हैं। जब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो आप किसी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, ये संविधान कहता है। ये संविधान कहता है। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है तो संविधान की हत्या करता है, संविधान के खिलाफ जाता है। मोदी जी मौन व्रत पर हैं, 11 दिन के मौन। नहीं, वो मन की बात बोलते हैं ना, जब उनको मन की बात आती है तो मन की बात बोलते हैं, जब सुनने की बात होती है तो कानों में रुई लगा लेते हैं। वो लोगों की चीख नहीं सुनते हैं, लोगों की आहा नहीं सुनते हैं, वो अपने मन की बात बोलते हैं। इस देश में कुछ लोग अपने मन की बात बोलते हैं, लोगों की मन की बात नहीं सुनते हैं। अरे लोगों की मन की बात सुन लीजिए। जो आपने वादे किए थे जनता से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब 9 साल हो चुके हैं, 18 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे, कहाँ रोजगार? बुलेट ट्रेन कहाँ है? कहाँ है बुलेट ट्रेन? कहाँ है बुलेट ट्रेन? देश के हैं, बिल्कुल। उनकी एक आस्था भी तो है, वो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं उनकी अपनी आस्था भी तो है। प्रधानमंत्री की कोई आस्था नहीं होती है। प्रधानमंत्री संवैधानिक पद होता है, व्यक्ति की आस्था हो सकती है। मैं कम नहीं कर रहा हूँ, व्यक्ति की आस्था हो सकती है, तो प्रधानमंत्री पद से अलग जाए ना, व्यक्ति जाए। मैं भी कहीं जा सकता हूँ, आप भी कहीं जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। अगर आप संविधान की शपथ लेते हैं और आप कहते हैं कि मैं सारे धर्मों के एक समान मानूंगा, मैं सारे धर्मों की लोगों की रक्षा करूंगा, मैं संविधान के अकॉर्डिंग देश को चलाऊंगा, तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है एक धर्म को प्रमोट करने का। आप गलत करते हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप लेकिन कह रहे हैं जो राम को लाए उनको ही लाए। इधर आओ। चुनाव कमीशन को यकीन है अगर ईवीएम पर। लेकिन सर कह रहे हैं जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे। राम को कौन लेकर आए? इनकी औकात है राम को लेके आने की? राम तो अपने आप आए हैं, राम को कौन लेकर आएगा? इन राम को तो इन्होंने पॉलिटिकल टूल बना दिया है। राम तो घर घर में है भाई, राम तो घर घर में है ना, ये कौन उन्हें राम को लेना? राम का बाजारीकरण कर रहे हैं लोग, आस्था के नाम पर राम का बाजारीकरण कर रहे हैं। गलत है, सरासर गलत है। देश को धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। यहाँ सारे धर्मों का देश है ये, चाहे एक भी व्यक्ति एक धर्म का, उसका भी देश है ये। अच्छा, जो उनका मुद्दा यही खूबसूरती है ना, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, अगर वो मुद्दा अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो वो बताए नहीं जनता को, देखो हमने वादा किया था और वादे को हमने पूरा किया। अगर मैनिफेस्टो में तो क्या क्या डालते हैं, सारे वादे पूरे कर दिए, क्यों नहीं करे सारे वादे पूरे? 15-15 लाख क्यों नहीं दिए? 2 करोड़ रोजगार क्यों नहीं दिए? बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ चलेगी? शाइनी इंडिया कहाँ चलेगी? कहाँ गए सारे वादे? जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ ना, सारे वादे पूरे करो ना, 370 हटा दिया, सारे पूरे करो ना। 370 हटाने से क्या परिवर्तन देश में आया बताइए? आप बताइए क्या परिवर्तन देश में? 3 तलाक होने से क्या परिवर्तन आया बताइए? आप लोग क्या परिवर्तन आया बताइए? आप ये केवल एक समाज को इंडिकेट करते हैं। इनको हिंदू मुसलमान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इनको धर्म के नाम पर देश को बंटवारा चाहिए। इनको संविधान नहीं चाहिए, इनको रोजगार नहीं चाहिए, इनको लोगों को एजुकेशन नहीं देनी है, लोगों को रोजगार नहीं देना है। लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का काम करते हैं ये लोग। क्या आप जाएंगे? 80 करोड़
क्या आप जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? मेरे पास पैसे नहीं है जाने के लिए, कहाँ जाऊंगा मैं? हाँ, सार्वजनिक छुट्टी की है ना? नहीं, कोई होने में हम काम करते हैं, हम काम करते हैं, काम के लिए यहाँ पर आए हैं। हाँ। काम के लिए आए हैं, जो जिनको पूजा करनी है घर कर लेते हैं हमने। लेकिन चारों शंकराचार्य ने विरोध जताया, कहा है हम नहीं जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। अब शंकराचार्य बताएंगे क्यों, क्या करना चाहते हैं। शंकराचार्य ज्यादा बड़े हैं, शंकराचार्य भी इस देश में बड़े हैं। सारे जितने चार्य वार्य है ना, ये जितने भी हैं, इन देश में इनकी जरूरत ही नहीं है। क्या कौन से देश में जरूरत नहीं है, अरे क्या बात कर रहे हो? संवैधानिक पद है क्या? नहीं, संवैधानिक पद नहीं फिर है। कोई बैठ जाओ। आस्था के नाम पर 4 बताया नहीं, आज ये सबसे लोगों बड़े की ऊपर- कितने बाबा, घंटाल बाबा जेल में पड़े हुए हैं। क्या अपने आप कोई बाबा बन जाता है? कोई संविधान ने पद दिया है क्या? ये कोई संविधान ने पद दिया है क्या? मौलवी का, बाबा का, इनका शंकराचार्य का कोई दिया है क्या? ये देश संविधान से चलता है। समझते क्यों नहीं है बात आपको? अरे कोई कुछ भी बन जाता है, क्यों बन जाए कोई कुछ भी? लेकिन सर मैं वकील हूँ, मैंने ट्रेनिंग करी है ना भाई। तुम पत्रकार हो, तुमने ट्रेनिंग करी है ना। कोई अपने आप ही बन जाता है बाबा। हम तो नहीं मानते तुम्हारे बाबा जैसे इनको, हम नहीं मानते लोगों को। हम संविधान पर बैठे हुए पद लोगों को मानते हैं। संविधान से देश चलेगा, किसी और चीज से देश नहीं चलेगा। पर संविधान पर बैठे हुए पद वाले ही तो अहमियत दे रहे हैं, इसलिए जनता अहमियत दे रही है। तो इसलिए तो बदलना चाहते हैं, इसलिए तो बदलना चाहते हैं उनको, जो धर्म के नाम पर देश को चलाना चाहते हैं। ईवीएम को बंद करके, समझिए ना, उनको बदल देंगे। लेकिन- देश जनता बदल देगी, देश जनता है। अरे भैया, सब कोर्ट में रात दिन रहते हैं, सब मिले हुए हैं, सारे लोग मिले हुए हैं। देश की जनता बदलेगी। देश की जनता से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। देश की अदालत जो है वो जनता की अदालत है। जिस दिन जनता, किसने बनाया? मोदी प्रधानमंत्री, जनता ने बनाया ना। जनता बदल देगी 2024 में, बदल देगी ना। तो हम उसकी अदालत में जा रहे हैं, हम जनता की अदालत में जा रहे हैं, जहां 1 मिनट में मुकाबला हो जाता है, 1 मिनट में सफा हो जाता है। वकील भी अब राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, वकील तो पहले से राजनीति करते हैं, पहले से राजनीति करते हैं, करनी चाहिए राजनीति। सबको राजनीति करनी चाहिए, सबको राजनीति करनी चाहिए। जिनकी दादी को 30 गोली लगी वो राजनीति कर रहे हैं, जिनके पिताजी को बम से उड़ा दिया वो राजनीति कर रहे हैं। उनको तो इटली चला जाना चाहिए था राजनीति करके। बताइए, वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। जो बाबा भगवान से मिलने वाले थे, कुछ दिन में मिल जाते बाबा, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे बैठे तुम कह रहे राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति करनी चाहिए, क्यों नहीं राजनीति करनी चाहिए? आपको भी राजनीति करनी चाहिए, मेरे को भी, हर व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए। आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, इस देश के लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए लोग देश के परेशान हैं, देश के लोग परेशान हैं लोग। और इलेक्शन कमीशन को भी सुनना चाहिए और देश की जो सरकार को भी सुनना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है अगर ईवीएम के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कार्रवाई करेंगे? पता है क्या कार्रवाई करेंगे? देश की जनता पर क्या कार्रवाई करेंगे? अरे आप देश की जनता को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो सिस्टम है उस पर लोगों को शक है, उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। तो आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उनको संतुष्ट करेंगे, नहीं करेंगे? या उनकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे आप लोग? अगर कोई सवाल कर रहा है तो उनको बैठाकर बात कीजिए, उनको बोलिए कि ईवीएम की जो मशीन है उसमें टेम्परिंग नहीं हो सकती, उसमें ये सिस्टम लगाया गया है। आप बात तो करिए। जैसे अलार्म, देखिए, जैसे अलार्म को हम सेट कर लेते हैं और 4 बजे ही अलार्म बजता है, प्रोग्रामिंग की क्या ना, घड़ी में प्रोग्रामिंग की, फ़ोन में प्रोग्रामिंग की। घड़ी में तो कोई नेटवर्क नहीं है, घड़ी में तो कोई वो नहीं है, वाईफाई नहीं है। तो ऐसे भी ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। आज जो मशीन आ रही है सारी हाईटेक की मशीन है, सबको प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इससे नकारा नहीं जा सकता कि ईवीएम की मशीन को प्रोग्रामिंग नहीं किया जा सकता है। ईवीएम की मशीन के साथ साथ में वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अगर वीवीपैट की गिनती होगी तो एक बार को माना जाएगा कि हाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है, सच्चाई है। अगर आप केवल ईवीएम की मशीन की गिनती करते हैं और वीवीपैट की गिनती नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डाउट पैदा होता है कि इसमें चालाकी है। और जब डाउट पैदा होता है, जब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं करता है और बीजेपी के नेताओं को पता लग जाता है कि डेट कब होने वाली है, इलेक्शन कब होने वाला है, तो दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। इसलिए देश खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे में कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ जाना चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहते थे कि इस पर स्यू मोटो लेना चाहिए। क्या कारण है जो सुप्रीम कोर्ट से जाने से पहले आपको डिटेन कर लिया पुलिस ने? अब पुलिस तो डिटेन कर ही लेती है ना, पुलिस का काम ही है। अरे पुलिस की ड्यूटी है, पुलिस को ऊपर से फोन आ जाता है, पुलिस कर लेती है। पुलिस अगर देश की सही होती ना, अभी भी ये अंग्रेजों वाली पुलिस ही है, इनके माइंड में वही चल रहा है। जैसे अंग्रेज ऑर्डर देते थे, अब काले अंग्रेज ऑर्डर देते हैं, तो पुलिस अपना माइंड तो अप्लाई करती नहीं है भाई, कभी अप्लाई नहीं करती है। ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर को फॉलो करती है, वो ऑर्डर को फॉलो करती है, माइंड अप्लाई नहीं करती है देश के अंदर। क्या लग रहा है जंतर मंतर चुनाव आयोग कोई विकल्प दे दे तो क्या उसको स्वीकार करेंगे या बैलेट पेपर पर ही अड़े रहेंगे? नहीं, कोई अच्छा विकल्प होगा तो स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लोकतंत्र में बात माननी चाहिए, लोकतंत्र में लोगों के वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में सब लोग रहते हैं और लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों की आवाज़ बड़ी होती है लोकतंत्र के अंदर। एक व्यक्ति की, एक संस्था की आवाज़ नहीं होती है। अगर लोग रहेंगे तो संस्था रहेंगी, अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो संस्था क्या करेंगी? लेकिन सर ईवीएम पत्थरों की दीवारें क्या करेंगी? पत्थरों की मंजिलें क्या करेंगी?
लेकिन आप ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर, कोई बड़ी पार्टी के नेता या कोई सड़कों पर नहीं है। देखिए, बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी देश की, हाँ। बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल करा। हाँ। बहन कुमारी मायावती ने बोला कि ईवीएम में गड़बड़ ये है। हाँ। आप बहन कुमारी मायावती का स्टेटमेंट ले लीजिए। हाँ। बहन कुमारी मायावती हमेशा से ईवीएम पर सवाल करती हैं, ईवीएम पर उनका डाउट है और हमारा भी डाउट है, देश की जनता का डाउट है और पूरा देश इस बात को आग लेकिन लगा। आपने जंतर मंतर पर ईवीएम हैक करके भी दिखाया, क्या लगता है उससे कोई फर्क पड़ा? देखिए, इस देश में अत्याचार के खिलाफ बहुत आंदोलन हो रहे हैं, क्या अत्याचार कम हुआ? नहीं हुआ अत्याचार कम। आज भी बहन बेटियों के साथ में रेप हो रहे हैं, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी दलित, SC ST OBC के साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा काम है, जागरूक नागरिक होने के कारण हमारा काम है लोगों को जागरूक करना, देश को ये बताना कि कुछ गड़बड़ चल रही है, देश के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेके आना या ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये हमारा काम है, नागरिक ड्यूटी है। हम नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं देश के, तो इसलिए हम लोग जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, उनकी संज्ञान में लेके आना चाहते हैं। 24 का चुनाव पास आ रहा है, अगर ईवीएम से होता है तो चुनाव नहीं होने देंगे क्या? नहीं, चुनाव देखो, चुनाव तो चुनाव होगा, चुनाव क्यों नहीं होगा? क्यों आपके वकील तो कह रहे हैं चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, अगर ऐसी होगा तो चुनाव नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। बदतमीजी कर रहे हैं वो लोग। मैं कोई बदतमीजी नहीं पार्लियामेंट्री भाषा बोल रहे हैं। वकील कोई बदतमीजी नहीं करता, वकील ग्रेजुएट होते हैं। मैं बदतमीजी कर रहा हूँ आपसे? नहीं, आप तो नहीं कर रहे, वो भी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। कोई साथी नहीं कर रहा, कोई वकील बदतमीजी नहीं कर रहा। इस वकील, आप वकील को जानते नहीं हो, वकील ने देश को आजाद कराने का काम किया। वकीलों ने देश की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। वकीलों ने देश का संविधान बनाया। वकील आज सारी पार्टियों में, वकील अगर देश के अंदर ना हो ना तो इस देश को लूट कर खा जाए कुछ संस्थाएं। पता है आपको, कोर्ट में लड़ाई होती है, आम के आम आदमी कहता है कि न्याय मैं देखूंगा, आई विल सी इन द कोर्ट। तो बदतमीजी करोगे आप? कोई बदतमीजी नहीं करना। क्या प्रदर्शन करना बदतमीजी होती है? क्या अपनी बात को उठाना बदतमीजी होती है? क्या लोगों की जो सरकार सोई हुई है उनको जगाना बदतमीजी होती है? अगर ये बदतमीजी है तो 1000 बार करेंगे 1000 बार। अगर लोगों की बात उठाना, अगर सोती हुई सरकार को उठाना, लोगों के अधिकारों की बात करना अगर बदतमीजी लगती है आपको तो हम उठाएंगे हम। सरकार सो रही है, सरकार कुछ और बना रही है भैया, सरकार बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। सही है, रामचंद्र जी आ रहे हैं, सब कुछ हो जाएंगे। जनता का ईवीएम हटाएंगे हम। ईवीएम हटाने की हम अपील कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, ईवीएम हटनी चाहिए। आप चैलेंज कर रहे हैं, हम हटाएंगे, 2024 का चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए, देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, देश की जनता को इतना जागरूक कर देंगे 2024 में चुनाव आप देख लेना। लेकिन क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल ठेका है, बिल्कुल ठेका, आप पर भी ठेका, मेरे पे भी ठेका है। हम देश के नागरिक का ठेका क्यों नहीं है? अरे आप पत्रकार हैं, आप पर ठेका है। हम पत्रकार हैं नहीं है, हम वकील हैं, देश के नागरिक हैं। नहीं, जनता को जागरूक करना। आप भी जनता हो, मैं भी जनता हूँ, सब लोग जनता ही जनता तो है, सब लोग जनता है। 4 लोग जो गए हैं, अब क्या होगा? लाइव डेमो दिखाने वाले थे आप। अब लाइव डेमो पुलिस ने पकड़ लिया, लाइव डेमो हो जाएगा। अब जो पीने गए हैं, क्या पीने गए हैं, अब क्या मिलता है मुझे नहीं पता क्या मिलता है।